चाहता हूं कि मैं अपने एक महीने की एज एन एमएलए जो मुझे सैलरी मिलती है वो एक महीने की सैलरी मैं इन लोगों के तरपाल, इनके राशन के लिए, इनके जो जिन फौरी तौर पे जो सुविधा इनको चाहिए उसके लिए मैं डोनेट करूंगा। मौके पे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन के साथ हम भी पूरे तरीके से खड़े हों। तो इस मौके पे मैं ये कहना चाहता हूं, जिस तरीके से मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये पूरा मतलब बहुत ज्यादा डैमेजेस हुई है, एक बहुत ज्यादा त्रासदी आई है, हर घर का मैंने कहा कोई ना कोई नुकसान हुआ है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने एक महीने की एज एन एमएलए जो मुझे सैलरी मिलती है वो एक महीने की सैलरी मैं इन लोगों के तरपाल, इनके राशन के लिए, इनके जो जिन फौरी तौर पे जो सुविधा इनको चाहिए उसके लिए मैं डोनेट करूंगा। अपने इलाके के लोगों के लिए एक महीने की सैलरी है। और बाकी मैं अपने दोस्त मित्र जितने भी मेरे जम्मू कश्मीर में हैं, उधमपुर में हैं, चिनैनी गोडी में हैं, या देश और दुनिया के अंदर मेरे जितने भी मित्र जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि आपकी तरफ से भी हमें सपोर्ट चाहिए है। आपकी तरफ से भी आप जिस तरीके की सपोर्ट आप कर सकते हैं उसमें आपको मैं पहली बार कह रहा हूं कि आपको मेरे इलाके के लोगों के लिए सपोर्ट करनी है, चाहे वो राशन के माध्यम से, रिलीफ के माध्यम से करें, चाहे वो टेंडर के माध्यम से करें, चाहे और किसी माध्यम से करें। लेकिन मैं सभी अपने मित्रों को जो मेरे जानकार हैं, जो अक्सर कई बार मुझे कहते हैं कि मनगुटिया जी बताइए हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, तो मैं उन सभी मित्रों को जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि एक पहली बार मैं जो कह रहा हूं कि मुझे अपने इलाके के लोगों के लिए सपोर्ट चाहिए है। आपकी तरफ से हर तरीके की सपोर्ट चाहिए है। सरकार सपोर्ट कर रही है, प्रशासन कर रहा है, लेकिन हम भी अपनी और अपने जो मेरे कुलीग दोस्त मित्र हैं उनकी तरफ से सपोर्ट करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दोस्त जो है पूरे तरीके से इस त्रासदी में मेरे लोगों के साथ और मेरे साथ खड़े रहेंगे। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो है हमारी बहुत सी फैमिलीज हैं जिसमें हमने प्रशासन भी कर रहा है, हमने भी किया है कि जिनके मकान पूरे स्लाइड कर गए हैं। उसमें हमने कल जो उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री आए थे, हमारे केंद्रीय मंत्री आए थे, हमने कहा कि जो नेशनल हाईवे जिखैनी से चिनैनी तक है, ये आज से जब से बचपन से हम सभी लोग देख रहे हैं, कभी रुका नहीं है। सिंगल लेन में नहीं रुका है, डबल लेन में नहीं रुका है, स्लाइडिंग चलती है। तो जब भी ये बंद होता था तो हमारा एक रोड था जो उधमपुर से पखलाई और पखलाई से बाया सिवना एक रोड पीडीसी कनाल का रोड था, वो रोड चिनैनी तक निकलता था कि इमरजेंसी जब रोड बंद हो जाए तो इमरजेंसी निकालने के लिए हम एक उस रास्ते का यूज कर सकें। तो उसके लिए हमने एक डीपीआर बनाई है और उसको हमने डिस्कस किया है केंद्रीय मंत्री अपने जितेंद्र जी के समक्ष। कल उमर अब्दुल्ला जी उनके समक्ष इसलिए किया क्योंकि पीडीसी डिपार्टमेंट उनके अंडर है, तो उनके साथ भी बात की है, तो उन्होंने भी कुछ यकीनदहानी दिलाई है कि कुछ न कुछ इसमें करेंगे। और अगर ये रोड थ्रू होता है तो उस इलाके के लोगों को भी सुविधा मिलेगी और हमारा ये रोड जो है इमरजेंसी समय के लिए ये कश्मीर से जम्मू तक कनेक्ट रहेगा। इसी तरीके से जो जिन लोगों की पूरे तरीके से मकान और जमीन चली गई है उनके लिए जो जमीन जो है 6 मरले जो सरकार की तरफ से अलॉट होती है, कल मुख्यमंत्री जी से बात की, डीसी मैडम से लगातार संपर्क में है, लेकिन अल्टीमेटली इसको कैबिनेट ने करना है और ये रेवेन्यू का डिपार्टमेंट भी उमर अब्दुल्ला साहब के पास है। तो हम कहना चाहेंगे, उनके साथ कहा भी है कि ये जो फौरी तौर पे लोगों को जमीन अलॉट की जाए।